महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धाम हो। आप सच्चिदानंद हो। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाले, आनंद आपका लक्षण है। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की और शाश्वत सुख की ओर प्रयाण कराओ। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है समर्पण से सम्मान। समर्पण, समर्पण का अर्थ होता है कि भक्ति मार्ग। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि तू चोर है, लुटेरा है, डाकू है, पापी है, तू मेरे को समर्पित हो जा। यानी तू जो कार्य करे वो कार्य जो है मेरे नाम से करो और मेरी भक्ति के अंदर जुट जाओ कि करने वाले ईश्वर है। तो जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाओगे तब मैं तुम्हारे सारे कार्य जो है संपन्न कर दूंगा, मैं पापों से मुक्त करा दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति की ओर जो है ले जाऊंगा। ये भक्ति मार्ग है। हमारे 15वीं शताब्दी के अंदर भक्ति मार्ग चला था, जब मुगलों का बहुत बड़ा आतंक कहिए, जिहाद कहिए, और जो उनको हमारे को जो है परेशान किया जाता था, उस समय भक्ति मार्गियों ने जो है ईश्वर का स्वरूप पता करके लोगों को जो है उनको ढाढ़स बंधाया, उनको जो प्रोत्साहित किया वो भक्ति मार्ग था। तो भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। तो देखिए, जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमको सम्मान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि हम समर्पण किसको करें? क्या समर्पण गुरु को करें? क्या समर्पण माता पिता को करें? क्या समर्पण ईश्वर को करें? क्या समर्पण जो है हम जो है प्रकृति को करें? तो हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है यह कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम बताते हैं कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि कुदरत हमारे अज्ञान का नाश करती है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। उसको जो है नाश कराने में कुदरत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम जो हमारे सामने घटित हो रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक, उसको हम कुदरती रचना यानी प्राकृतिक रूप से मानने लग जाएंगे कि ये तो मेरा हिसाब है, ये तो मेरा एक्शन टू रिएक्शन है, ये तो मेरा पिछले जन्म का कर्ज है और ये मेरा ही किया हुआ है, मेरा ही क्रिएशन है, ये लौट करके मेरे को आया है। तो जब हम ये जो है चिंतन करना चालू हो जाएंगे तो जो है हम कुदरत को समर्पित हो जाएंगे। यानी जो घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानते मानते, देखते देखते जो है हम
जो है कुदरत को समर्पित हो जाएंगे तो हमारा जो कुछ भी ये भुगतान चल रहा है, उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे। हमारा प्रकृति और पुरुष अलग हो जाएगा, जुदापन की जागृति हो जाएगा, वह भेद विज्ञान हो जाएगा। कुदरत को समर्पण का अर्थ है कि भेद विज्ञान को प्राप्त करना। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर तो जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान कुदरत करवाती है। यानी आपने कुदरत को समर्पण कर दिया तो आप जो है अपने भीतर जो है चलने वाली प्रकृति मन वचन काया से मुक्त हो जाओगे। आप ये मानने लग जाओगे कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना है और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, वो परमानेंट है, वो मैकेनिकल मोड से चलती है, वो जाने के लिए आती है। जो हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, आ नहीं रहा है, वो जा रहा है, हमारी उम्र घट रही है। तो ये सारा जो प्रोसेस चलता है ये पूरी कुदरती रचना है। इसको हम देखते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं और वह बनते ही जो है हम मुक्ति का रास्ता ले लेते हैं, शाश्वत सुख का रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि ये सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है, ये सार्वभौम सत्य से जुड़ा हुआ है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ से जुड़ा हुआ है। सारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी यही है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है जड़ और चेतन से मिला हुआ है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन जो है प्राइमरी है, चेतन जो है हमारा साधन है और जड़ हमारा साध्य है। और दोनों रियलिटी है, दोनों सनातन है। देखिए जो हमारा चेतन तत्व है वो तो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और सामान्य दृष्टि से हम बात करें तो राम कृष्ण और आप में 24 तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान जो है, बुद्ध और जो है भगवान पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर जो है, उन सब में एक सा प्रभु विराजमान है। चाहे मोक्ष का प्रभु है, चाहे एक वायरस में विराजने वाला है। फर्क इतना ही है कि कोई मुक्त हो गए हैं और कोई मुक्त होने बाकी है, लेकिन सब में मुक्त होने की अर्हता रखते हैं। क्वालिटी वाइज सेम है, जो विभिन्नता दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों के कारण अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि हर एक के भाव, कॉजेज और कॉजल बॉडी अलग अलग है। हर प्राणी के भाव अलग होते हैं, ओरा अलग होता है, इस कारण भाव अलग होते हैं। अलग भाव होने के कारण अलग कॉजल बॉडी बनती है, अलग परिणाम आता है, अलग उदय और प्रारब्ध होता है। हर प्राणी का उदय और प्रारब्ध है वो अलग अलग होता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको आज के विषय के बारे में बता रहे थे कि समर्पण भाव से सम्मान। जितना जितना हम समर्पित होते जाएंगे तब तक वह सम्मान की स्थिति बनती जाएगी। जब हम कुदरत को समर्पित होते हैं तो कुदरत हमारा सम्मान करती है। सम्मान करने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो कुछ भी वो संजोग जुटाती है, वह संजोग जो है वह सो न्याय है, यानी कि उदय प्रारब्ध के अनुसार जुटाती है और हमारा जैसा उपादान होता है उसी के अनुसार जुटाती है। देखिए कि कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है, क्योंकि
उसको तो हमेशा न्याय करना है। इसी कारण से ईश्वर का न्याय बोला जाता है कि हुआ सो न्याय। तो आज जो है हम बात समर्पण होने की कर रहे हैं। समर्पण होने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो कुछ भी प्रकृति है उसको समर्पित हो जाओ। प्रकृति को पुरुष से अलग रखो। ये अलग रखना है, ये समर्पण कहलाता है। अगर प्रकृति पुरुष के साथ में मिल जाती है तो सांख्य की भाषा में बात करें कि माया की छाया जब जो है पुरुष पर पड़ती है तो पुरुष कलुषित हो जाता है, और कलुषित होने के बाद में वह जो है वह जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके करेक्शन देता है, तब जाकर के फिर शुद्ध होता है। और शुद्ध जो है पुरुष है, वही जो है हमारा लक्ष्य होता है। तो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना साधना है। दोनों का जो है वो विषय अलग है। प्रकृति तो जड़ है, पुरुष चेतन है। प्रकृति कभी जड़ नहीं हो सकती, जड़ कभी भी प्रकृति नहीं हो सकता। दोनों साथ अवश्य जुड़े हुए हैं। दोनों साथ जुड़े हुए रहने से ही संसार चलता है। संसार में जो विविधता है, ये प्रकृति और पुरुष के जुड़ने से विविधता आती है। हम आपको बतावें कि अगर हम खुली आंख का जो जगत है, जो 5 इंद्रियों का जगत है, इसी को जीते रहें तो हमारा पद प्रतिष्ठा, सम्मान और जो हमारे रिश्ते नाते सब बनेंगे, और हमारे में ऑनरशिप डूअरशिप बात आएगी। जो ऑनरशिप डूअरशिप है, ये कर्मों का बंधन कराती है, ये संसार को बढ़ाती है। लेकिन प्रकृति और पुरुष को अलग रखना समर्पण का भाव रख के सम्मान को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि तुम्हें तो आत्मा को समर्पित होना है, चेतन को समर्पित होना है, जड़ को समर्पण नहीं होना है। तो हमारा सारा जो है जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं हमेशा जो है चेतन को समर्पित रहूंगा, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व जो है वही हमारे को मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितना भी जो है दुनिया का काम चलता है, ये सारा जो है हमारे इसी सिद्धांत के ऊपर चलता है। तो हमको हमेशा एक पाले में रहना चाहिए, वो समर्पण का भाव कहलाता है। देखिए, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते पार्टियों की बात करें तो अभी बड़ी पार्टी के रूप के अंदर जो है हमारी बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी और पहले लोकदल वगैरह अन्य अन्य पार्टियां हुआ करती थी। तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व है, उनका मॉरल ड्यूटी है कि वह अपनी पार्टी को समर्पित रहे। तभी समर्पण रहने से ही उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उनको जो है सारे अधिकार मिलेंगे। तो समर्पण करने से व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। जहां पर हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ड्यूटी है, यह हमारा समर्पण का भाव होना चाहिए। जो ही हमारा समर्पण का भाव होता है तो हमें निश्चित ही अच्छा रास्ता मिलता है। तो देखिए भाई और बहनों, हम जो है समर्पण की बात कर रहे हैं तो हमें समर्पण है हमारे अच्छे जीवन से होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है हमारे भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस घटित होने के साथ साथ के अंदर हम उससे अलग रहें। अलग रहने की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमको रास्ता निकालना चाहिए कि किस तरीके से जो हमारे इन भावों के जगत को हम उनके साथ में
रख दें और वो जो है हमको समर्पण के भावों के साथ में रखें। तो देखिए कि समर्पण के भाव से सम्मान अवश्य मिलता है। जो अगर मान लो कोई भी पुत्र अपने पिता को समर्पित हो जावे कि आप ही मेरे भाग्य का विकास करने वाले हो और आप ही भाग्य का विकास करो, तो उसका पिता है उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको काम देगा, उसका डेवलपमेंट कराएगा। यानी कि जो हमें बड़ा बनने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जब डेवलप होता रहेगा और उच्च स्तर पर जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का 100% का जो है डेवलप होने का फॉर्मूला है, वो अगर होता है तो निश्चित तौर पे जो है हम जो है अपने रियल पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हो। तो अब हमारा जो विषय है कि समर्पण के भाव से सम्मान मिलता है, तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं कि जितने भी हमारे भारत के जो है भारत रत्न हुए हैं वो देश को समर्पित हुए, वो राष्ट्र को समर्पित हुए। तो यहाँ पर राष्ट्र का समर्पण सच्चा समर्पण है और उस राष्ट्र के समर्पण के कारण ही उनकी अधिक से अधिक तरक्की होती रही। तो हम जो है देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का विकास हो, हम चाहते हैं कि नए कॉलेज नहीं पढ़े, तो बिल्कुल जो है मैं बहुत सी स्टडी के आधार पे आपको ये बता सकता हूँ कि आप कुदरत को समर्पित हो जाओ। कुदरत को समर्पित होने का अर्थ यह है कि जो उन्होंने प्रैक्टिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसके साथ उदय प्रारंभ चल रहा है, उसको उसके साथ लिंक मत हो, उसके पर्यायवाची रूप में लिंक होना जो है वह इसके साथ तन्मयकार और इसके साथ जुड़ना हो गया। लेकिन हमको तो वास्तव में जो जुड़ना है वह प्रकृति के साथ जुड़ना है, प्रकृति को समर्पित होना है और प्रकृति को आगे बढ़ाना है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बता रहे हैं कि जो है समर्पण भाव ये भक्ति मार्ग का है। इस पे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि समर्पण ये रिलेटिव पुरुषार्थ का उदाहरण है कि समर्पण भाव किस तरीके से परिवर्तन लाता है। तो एक जो है दो पक्के मित्र थे, उन दो पक्के मित्रों में से आपस में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, टंटा हो गया। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को जो है छुरे के साथ में मौत के घाट उतार दिए, क्योंकि उनको गुस्से में कुछ पता चला नहीं। फिर जब उनको मालूम पड़ा तो उसने जो है बहुत जो आलोचना किया, प्रतिक्रमण किया, प्रत्याख्यान किया। तो उसके जो है वो प्रतिक्रमण करने के कारण जो है वह उसको वो उसकी माँ के पास चला गया, अपने मित्र की माँ के पास पैरों में पड़ करके। और हमारी परंपरा है भारतीय संस्कृति की, कोई किसी के पैरों में पड़ करके और मुंह के अंदर हरा घास डाले, यानी मैं तुम्हारी गऊ हूँ, गाय हूँ और जो है मैंने ये जो है पाप का कार्य किया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो वास्तव के अंदर वह जो है उसको समर्पण भाव के साथ में उसको सम्मान के रूप में सम्मान मिल जाता है। तो भाइयों और बहनों, मैं जो है आपको निष्कर्ष के तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमको जो है इस कुदरत के साथ में समर्पित होता रहना चाहिए। और जो है ये वास्तव में सच्ची समर्पण जो है कराने वाली भी यही है। और जब हम प्रकृति को समर्पित हो जाते हैं, यानी कि हम जो है शाश्वत सुख को, सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम
जांच करते हैं कि वह जो है स्थिति समाज की कैसी है, तो वैसा हमको जब मालूम पड़ने लग जाता है तो हम समर्पण के भाव में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। अगर एक शिष्य गुरु को समर्पित होता है तो गुरु उसका पूरा ध्यान रखता है कि उसका क्लास में डेवलपमेंट कैसा है और कैसा और बढ़ाया जा सकता है, वो कैसा होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण देखिए कि कोई व्यक्ति ने जो है मान लो IIT की परीक्षा पास कर दी और वह जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गया, तो वह जिस किसी बड़ी संस्था को अप्लाई करता है तो वह उस संस्था में उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये वास्तविकता क्या हुई, ये उसकी मेरिट का प्रश्न बन गया, उसकी जागरूकता का प्रश्न बन गया। और वो प्रश्न बनाते बनाते बहुत से जो है उसने इन चीजों को प्राप्त कर लिया। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है वो समर्पण से सम्मान मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो है जो हमारे जो शिव और पार्वती माता पिता है, इनके कार्तिकेय और गणेश जी दो जो है पुत्र है, तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा कराई दोनों में कि हम देख लेवे कि तुम्हारे में से कौन तेज भागने वाला है। तो उन्होंने जो है वह जो कि मूषक जो वाहन था वो तो गणेश जी का था, और जो तेज भागने वाला वाहन था वो कार्तिकेय का जी था। तो कृष्ण जी भारी होने के कारण, मूषक उसका वाहन छोटा होने के कारण, उन्होंने जो है 3-4 जो परिक्रमा लगाई शिव पार्वती की और लगा करके बैठ गया और कहने लगा कि प्रभु आप रिजल्ट सुनाओ कि दोनों में से जो है पहले किसने प्रकृति को जो है वो सुधार किया है। तो आज तो आपको जो है उसका उदाहरण मिलेगा कि जो है वह प्रकृति को समर्पित हो जाओ, क्योंकि वो समर्पित है इसलिए उनकी कोई चिंता नहीं है। अगर आप प्रतिदिन ईश्वर को समर्पित हो जाते हो तो आपका ध्यान है ईश्वर रखेगा, क्योंकि जो है आप अपना समर्पण का कार्य निभा रहे हो। तो समर्पण के कार्य के लिए ये कहा गया है कि जो है आप कुदरत को समर्पित रहो, हर क्षण कुदरत को समर्पण होगा। तो जैसा जैसा आपके कॉजल बॉडी है, यानी कि जैसा जैसा आपको भुगतान होना है, तो उस भुगतान के अंदर आपको कोई कष्ट की महसूसी नहीं होगी। अतिरिक्त तो है वो सोचने की जो है वो आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उस बटन के जरिए जो है हमको इस चीज का प्राप्ति हुई। तो भाइयों बहनों, हमारा जो विषय है कि समर्पण भाव से जो है वह हमको उन्नति होती है, हमें अपने अस्तित्व की जानकारी होती है। तो अगर आपको अस्तित्व को पता करना है तो आपको वास्तव में कुदरत को समर्पित होना पड़ेगा, और वही सच्ची जो है आपकी ईश्वर होगी। देखिए, कुदरत के समर्पण से ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। मान लीजिए किसी गुरुकुल आश्रम में हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं प्राकृतिक छटा फैली हुई है, पशु भाग रहे हैं और पक्षी जो है कुहू कुहू की आवाज लगा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। मतलब बरसात होने का समय आ रहा है। चारों तरफ जहां पर नजर दौड़ाओ वहां पर हरियाली ही हरियाली है। वहां पर आप मौन रह करके 10-15 घंटा 20 घंटा है कुदरत को निहारते रहो, कुदरत को समर्पित होते रहो। तो ऐसी स्थिति के अंदर
कुदरत जो है स्वयं प्रकट होकर के आपके हित का आचरण करेगी, यानी कि आपने जो है वो जितना प्राप्त किया है उसका वो संरक्षण करेगी, क्योंकि आप कुदरत को समर्पित हो गए। तो कुदरत के समर्पण का जो है सीधा रास्ता ये है कि गुरु के बताए हुए ज्ञान को कभी लोकना नहीं है, और अपना जो है पुरुषोत्तम का जो हमको ये समर्पण का जो बात बताया है उस बात से जो है हम आगे से आगे विकास करते जाएंगे। तो भाइयों बहनों, आज का विषय है कि जो है हम समर्पण किसको करें। तो हमने बताया कि प्रकृति को समर्पण किया जाए। जब प्रकृति को समर्पण करेंगे तो वास्तव के अंदर भेद विज्ञान जुदापन की जागृति ज्ञाता दृष्टा भाव ऑटोमेटिकली आता रहेगा, और उसका बहुत बड़ा विशाल जो कहना चाहिए स्कोप है वो हमें प्राप्त होता रहेगा। यानी कि हम जो है एक चीज को समर्पित होकर के सब प्राप्त कर लेते हैं। जब हम सनातन सत्य विषय के द्वारा हम जो है वो समर्पण को जोड़ते रहते हैं, तो हमारी जो इच्छा इच्छित होती है वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो है समर्पण करते रहेंगे तो व्यवहार जगत में भी सम्मान मिलेगा, निश्चय जगत में भी हमारी मुक्ति की नींव लगेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सबके साथ में समानता का व्यवहार हो। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।